Morning students, welcome to English classes of Martin's Children Academy. This is English literature class for class 5th and today we will discuss about the rest part of the chapter Karate Parrot. So let's start. In our last video we all have discussed about three friends, how they were meet at a coffee shop and how two friends request to Sunil to know about his story, and now he is going to start his story. So let's try to understand. Sunil story started from here. As you know, जैसा कि तुम जानते हो, सुस्मिता हैज़ ऑलवेज वांटेड अ पेट. सुस्मिता हमेशा से एक पेट रखना चाहती है, यानी एक पालतू एनिमल जो है रखना चाहती है. शी हैज़ बेग्ड मी फॉर मंथ्स टू गेट अ डॉग और अ कैट टू कीप हर कंपनी. उसने लगभग मुझसे महीनों विनती की कि ताकि किसी डॉग को या किसी कैट को वो अपने कंपनी के लिए यानी अपने साथ के लिए जो है पेट के रूप में अपने पास रख ले. बट द प्रॉब्लम इज़ वी लिव इन फ्लैट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फ्लैट में रहते हैं. आई हैव ऑलवेज फेल्ट इट इज़ नॉट फेयर ऑन अ डॉग or a cat to be imprisoned in the flat or the 6th floor of an apartment building. कह रहा है कि लेकिन परेशानी ये है कि हम फ्लैट में रहते हैं और मैं हमेशा से ये फील करता हूँ कि ये सही नहीं है कि किसी डॉग या कैट को बंद कर दिया जाए, यानी कैद कर दिया जाए किसी फ्लैट में, और वो फ्लैट जो है कहाँ हो, तो किसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे हो, यानी 6ठे मंजिल पे हो. डॉग्स नीड ओपन स्पेसेस. डॉग्स को खुली जगह चाहिए होती है. एंड कैट्स नीड्स टू कम एंड गो एज दे प्लीज़. और बिल्लियाँ जो हैं वो बार बार आना जाना पसंद करती हैं अपनी खुशी के लिए, उसमें उनकी खुशी होती है. अ फ्लैट इज़ सर्टेनली नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर देम. एक फ्लैट जो है इनके लिए उचित स्थान नहीं हो सकता मेरे हिसाब से या मेरे दृष्टिकोण से. वेल सुस्मिता एग्रीड. खैर सुस्मिता तैयार हो गई विथ मी इन द एंड, लास्ट में मेरी बातों से. बट लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह, सी वेंट अलोंग टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड एंड फ्लावर्स स्ट्रीट. लेकिन पिछले सप्ताह वो वेंट अलोंग टू द पेट शॉप, वो पेट शॉप पे गई, यानी पालतू जानवरों के जो शॉप्स हैं जहाँ पे पालतू जानवर आपको मिल सकते हैं वहाँ पे गई. और वो शॉप कहाँ पे है, तो जीटी रोड के कॉर्नर पे है, फ्लावर्स स्ट्रीट में. यू नो द प्लेस. तुम उस जगह को जानते हो. बिसाइड द मिल्क डिपॉट, जो मिल्क डिपॉट के बगल में है. सी डिसाइडेड दैट इफ़ सी कुड नॉट हैव अ डॉग और कैट. उसने निश्चित किया कि अगर कोई डॉग या कैट वो नहीं रख सकती है. सी वॉज गोइंग टू सी वॉट इल्स दे हैड इन द शॉप. तो वो देखने जा रही है कि और क्या चीज़ उसे शॉप में मिल सकता है जिसे वो अपने साथ रख सकती है. सी फील्ड सी हैड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेट अराउंड. उसे महसूस होता था कि किसी पालतू जानवर को उसे अपने पास में रखना चाहिए. द चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप नाउ एंड लेफ्ट होम. सारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और घर छोड़ दिए हैं. सो सी फील्स अ लिटिल लॉनली. इसलिए अब वो थोड़ा अकेलापन फील करती है. स्पेशली व्हेन आई एम इन हियर. ख़ास तौर से जब मैं बाहर निकलता हूँ. मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय, विद यू टू, और तुम दोनों के साथ बिताता हूँ. यानी ख़ास तौर से जब मैं यहाँ होता हूँ और ज़्यादातर समय तुम दोनों के साथ बिताता हूँ. तो वो घर. थर्सडे आई वेंट इन टू द सिटी टू द बैंक. थर्सडे को मैं सिटी बैंक गया था. आई वेंट टू द सिटी, मैं शहर गया था. टू द बैंक, बैंक में. आई हैड सम बिजनेस देयर. मेरे कुछ काम थे वहाँ पे. सो आई डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क एट द बैंक. सो मैंने निश्चय किया कि मैं बैंक में अपने कार्य को पूरा कर लूँ. डू सम शॉपिंग. उसके बाद कुछ शॉपिंग करूँ. आई नीडेड सेल्स फॉर माई रेडियो एंड 1 or 2 अदर थिंग्स. मुझे अपने रेडियो के लिए शेल लेना था और इसके अलावा 1-2 और कुछ चीज़ें लेनी थी. एंड देन गेट होम बाय इवनिंग. और तब शाम को घर चलें. सुस्मिता ऑन द अदर हैंड. जबकि दूसरी तरफ सुस्मिता डिड नॉट टेल मी व्हाट हर प्लान्स वर. उसने मुझे नहीं बताया कि उसके प्लान्स क्या हैं. आई फाउंड आउट लेटर दैट सी इंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटिल पेट शॉप. मुझे बाद में पता चला कि वो एक छोटे से अजीब
लिटिल पेट शॉप में गई थी। सी वॉक्ड इनटू द शॉप, वो शॉप में गई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड बीन देयर, ये पहली बार था जब वो वहाँ गई थी। एंड मेट अ प्लीजेंट शॉप असिस्टेंट, और वहाँ पे एक काफ़ी खुशनुमा शॉप असिस्टेंट से मिली, यानी दुकान सहायक से मिली। सुस्मिता एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम, सुस्मिता ने अपनी प्रॉब्लम्स उसे बताई। टू द यंग मैन, उस यंग मैन को जो कि शॉप असिस्टेंट था। ही लिसन अटेंटिवली एंड सजेस्टेड सी माइट लाइक टू बाई अ पैरट, उसने ध्यान से सुस्मिता की बातों को सुना। किसने? तो यंग मैन ने, जो कि शॉप असिस्टेंट था, और उसने सुझाव दिया कि सुस्मिता को एक पैरट पसंद आएगा। पैरट सेड सुस्मिता इन एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य में भर करके सुस्मिता ने पूछा, पैरट? व्हाट कंफर्ट कैन आई गेट फ्रॉम अ पैरट? किस तरह का कंफर्ट मुझे मिल सकता है एक पैरट के साथ? आई कैन नॉट स्ट्रोक इट और प्ले विथ इट, मैं इसके साथ खेल नहीं सकती। आई कैन नॉट कडल इट, मैं इसके साथ आई कैन नॉट स्ट्रोक इट, मैं और प्ले विथ इट, मैं इसे सहला नहीं सकती या इसके साथ खेल नहीं सकती। आई कैन नॉट कडल इट, मैं इसे अपने बाहों में नहीं ले सकती, इससे प्यार नहीं कर सकती। द यंग मैन स्पोक अप इमीडिएटली, उस यंग मैन ने जल्दबाजी में कहा, मैडम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनरी पैरट, मैं किसी साधारण से तोते के बारे में नहीं बात कर रहा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, द पैरट आई हैव इन माइंड, जो पैरट मेरे पास है इन माई माइंड, विल गिव यू हॉर्स ऑफ अम्यूजमेंट, ये आपको घंटों आपका मनोरंजन करेगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इन यूनिक, वो पैरट जो मेरे पास है बेचने के लिए वो यूनिक है, यानी अपने आप में सिर्फ एक है, अजूबा है। इट इज़ द ओनली कराटे पैरट इन इंडिया, ये भारत का इकलौता कराटे पैरट है। माई वाइफ वॉज वेरी अम्यूज्ड बट सी वॉज क्यूरियस एज वेल, मेरी पत्नी बहुत खुश हुई लेकिन वो काफ़ी जिज्ञासु थी। वेल ही हैड नेवर एवर हर्ड ऑफ अ कराटे पैरट, खैर उसने कभी किसी कराटे पैरट के बारे में नहीं सुना था। नॉट मेनी पीपल हैव, और ना ही बहुत ज़्यादा लोगों के पास होते हैं। व्हाट डज इट डू, सी आस्क्ड, ये क्या कर सकता है, उसने पूछा, यानी कराटे पैरट क्या कर सकता है, सुस्मिता ने पूछा। कराटे, एक्सप्लेन द असिस्टेंट ने कहा, कराटे कर सकता है। ही वॉज ऑब्वियसली नॉट अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, एनीवे वो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। एनीवे द असिस्टेंट सेड, खैर असिस्टेंट ने कहा, ही वुड डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट द पैरट कुड डू, वो दिखा सकता है कि पैरट क्या कर सकता है। ही प्लेस्ड एन ओल्ड चेयर इन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द शॉप, उसने एक पुरानी सी कुर्सी रखी शॉप के खाली वाले जगह के बीचों बीच, यानी शॉप में एक जगह उसने एक काफ़ी पुरानी कुर्सी रखी। देन ही ब्रॉड द केस्ड पैरट टू माई वाइफ, और तब उसने पिंजड़े में बंद उस पैरट को मेरे वाइफ के पास लाया। एंड प्लेस द केज ऑन द सर्विस काउंटर, और उस केज को यानी पिंजड़े को सर्विस काउंटर पे रख दिया। ही ओपन द डोर ऑफ द केज एंड द पैरट एम्बल्ड आउट, उसने पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया और जो पैरट था वो बाहर निकल आया। द मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, व्यक्ति ने अपने बाहों को फैला लिया। एंड द पैरट क्लाइम्ड ऑन टू हिज लीव्स, और पैरट उसके स्लीव पे यानी बाह पे बैठ गया। देन ही सेड, और तब उसने कहा इन अ लाउड वॉइस, काफ़ी तेज आवाज़ में, पैरट कराटे चेयर, पैरट चेयर से कराटे करो। द पैरट इमीडिएटली फ्लू इनटू द एयर, पैरट जो था तुरंत अचानक से हवा में उड़ा। एंड बिगन टू अटैक द चेयर, और चेयर पे अटैक करने लगा। इन स्क्वैड एंड फ्लटर्ड अप एंड डाउन, ये फड़फड़ाया और अपने पंखों को ऊपर नीचे किया। फ्लैपिंग इट्स विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। विथ ग्रेट फिगर, काफ़ी तेज एनर्जी के साथ। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड्स में द चेयर हैड बीन रिड्यूस टू अ पिले ऑफ सेटर्ड पीसेस ऑफ वुड,
और इस तरह से वो जो चेयर थी जिससे वो कराटे कर रहा था वो पूरी तरह से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में बन कर के जो है ज़मीन पे पड़ गई, यानी कि एक ढेर बन गई, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का एक ढेर बन गई। यानी पूरे कुर्सी को पैरट ने क्या किया, कराटे करके तोड़ दिया अपने विंग्स से। इट्स वर्क डन, इसका कार्य हो गया, यानी उसने अपना कार्य कर दिया। द पैरट फ्लू बैक, पैरट फिर से वापस उड़ा अक्रॉस द शॉप में चारों ओर एंड स्वूप्ड डाउन ऑनटू द असिस्टेंट शोल्डर, और इस तरह से असिस्टेंट के शोल्डर पे फिर से बैठ गया। ही स्टूड देयर लुकिंग वेरी प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ, वो वहाँ पे बैठ कर के काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। Now I would like to stop this video here, and in our next video we will discuss about the rest part of this chapter. So bye everyone, have a good day.